पिछले दिनों नागपुर में जो वाक़या मंजर आम पर आया है, जहां पर आगजनी हुई और 53 लोगों को हिरासत में लिया गया, एनएसए का कानून लगाया गया और ये देखा गया है कि सीएम के इलाके में और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के इलाके में ये मामला पेश हुआ और इस बारे में इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आता है कि इतने लोग सारे जमा हो गए और इंस्टिगेट करने वाले लोगों को खुली छूट दी गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मालूम पड़ा है, इसीलिए मीटिंग जॉइंट एक्शन कमेटी की ताख़ीर से ली गई कि ये इत्तलात मिले हैं कि वो सिर्फ औरंगज़ेब का पुतला नहीं जला रहे थे, बल्कि उसके अंदर एक दरगाह से चादर उठाकर जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लपेटकर उसको जलाने की गुस्ताखी किए हैं। इसकी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हम सख्त मजम्मत करते हैं सबसे पहले, और इन लोगों को जो इंस्टिगेटर्स हैं, जो ये जो फिरकावारियत हुई है उसको भड़काने का काम करते हैं, उनको पुलिस बेल देकर छोड़ना ये बताता है कि सीएम साहब एक तरफा सोच रखते हैं कि वो सीएम है। सीएम होने की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस साहब एक रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना चाहिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को, जो कि तालीमी याफ्ता मुसलमान है और ये बारे में इत्तला मिल रही है कि वो नौजवान उसमें शामिल ही नहीं थे, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसकी अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी की जानिब से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर कम से कम हाई कोर्ट के तरफ जानिब से एक एसआईटी बिठाकर कोर्ट उसका सो मोटो कॉग्निजेंस ले और फौरी तौर पर एसआईटी बिठाकर वहाँ का जो हालात ख़राब किए गए हैं। नागपुर में आज तक, आज़ादी के बाद से अब तक कोई ऐसे वाक़यात मंजर आम पर नहीं आए हैं। 52 में भी नहीं आए थे, 92 में भी नहीं आए थे, और अब जो हो रहा है ये बहुत संगीन है। तो इसको नज़रसानी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, और सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर एक एसआईटी बिठानी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन, एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों है। एक ऐसा लगता है कि होड़ लगी हुई है इंतशार पैदा करने में बीजेपी के बड़े आला जिम्मेदारों के बीच में। दो सीएम होड़ में लगे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भी अब एक सूफी जो रहे हैं, सूफी हैं, उनकी वहां पर जो है संभल में उनके नाम से एक मेला लगता है, तो उसको भी रोक दिया गया है और उनकी भी मज़ार को जो है शहीद करने की बात की जा रही है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं ये बताता है कि इंतशार और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो आपसी भाईचारगी है उसको ख़त्म करने के लिए जिस हद तक जाया जा सकता है उस हद तक जाकर बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है। हम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से फेयर इन्वेस्टिगेशन की गुजारिश करते हैं। यहाँ से नागपुर शहर में जो वाक़या रहनुमा हुआ काफ़ी मजम्मत के काबिल है। मजम्मत के काबिल इसलिए है कि होम टाउन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है और यूनियन मिनिस्टर फॉर हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का भी वो एरिया है। और बड़े ही शर्म की बात है कि देवेंद्र फडणवीस अपने होम टाउन को नहीं बचा सके, वो महाराष्ट्र को क्या बचाएंगे। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी ये चाहती है कि उन्होंने जल्द से जल्द अपना इस्तीफ़ा पेश करें। उन्होंने उस काबिल नहीं रहे कि अपने होम टाउन को संभाल सकें। ये वाक़या रहनुमा हुआ और कार्रवाई जो हुई है ये इशारे अदाद वो ये बता रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। एज ऑफ नाउ टोटल 13 एफआईआर्स हुए हैं, 99 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मुख्तलिफ धाराएं लगाकर। खासकर कार्रवाई हुई है तो भी बेचारे मुसलमानों पर की गई है। ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई है। लिहाजा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से थारो इंक्वायरी की डिमांड करते हैं ये चैनल के ज़रिए कि ये जो वाक़या रहनुमा हुआ है इसकी बुनियादी वजह यह है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ को वहाँ से निकाला जाए। ये नापाक उनकी जो कोशिश है, ये 300 साल पुराना वाक़या है। 300 साल हुआ उन्होंने इंतकाल होकर, वहाँ पर फिर एक शरंगेज़ करने की कोशिश की जा रही है। हम उसको हरगिज़ कोई भी बाशिंदा इस मुल्क का उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मुक़द्दस पवित्र महीने में, रमज़ान मुबारक में ये हरकत जो हो रही है ये काबिल मज़म्मत है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है। जितने भी ख़ातई पाए हैं तमाम को गिरफ़्तार किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
तो आइन मुनासिब होगा और कानून की बालादस्ती कायम रहेगी। ये एक कानून का काम बता सकती है सरकार कि कानून अभी जिंदा है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है। महाराष्ट्र की सरकार को भी बताना चाहिए और सेंट्रल हुकूमत को भी बताना चाहिए कि तमाम यहाँ के शहरी हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बंद किया जाए, तमाम भाईचारे को आम किया जाए। और यही हमारे एहसासात हैं, यही जॉइंट एक्शन कमेटी का आज का पैगाम है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी इसको कंडेम करती है, यह वाक़या दूसरी बार पेश ना आए।